टॉपिक शुरू करते हैं। इतिहास का लेखन कला व शहरी जीवन। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास हाथों में ये पृथ्वी है, मेरा ग्लोब है ना। सोचिए पृथ्वी कितना विशाल होगा। दिख रहा काला सागर दिख रहा, तो इसमें भी है। तो आप लोगों को इसमें देख के बताना है बाद में क्लास के बाद कि कहाँ पर भूमध्य सागर है, कहाँ पर काला सागर है, इसको बताइएगा। जो आज इतिहास का जो टॉपिक करेंगे तो पूरा इर्द गिर्द है, इसी जगह से संबंधित है, मेसोपोटामिया। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। लेखन कला व शहरी जीवन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उस संदर्भ में यह विस्तृत है। मेसोपोटामिया, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, इराक। वर्तमान में इराक बोलते हैं। तो प्रश्न पूछेगा इराक का प्राचीन नाम क्या था, मेसोपोटामिया, है ना। मेसोपोटामिया देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ये मेसोपोटामिया दिख रहा है। और मेसोपोटामिया किस नदियों के बीच बसा हुआ है, दजला और फरात। दजला और फरात नदी के बीच में ही मेसोपोटामिया है। दजला को टिग्रिस नदी भी कहते हैं, वर्तमान में इसको टिग्रिस बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के बीच में स्थित है। काफ़ी अधिक उपजाऊ भूमि है वहाँ पर। ये ऊंचे पहाड़ियों से बारीक मिट्टी तो ले आती है और आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा कर देती है। इस कारण वहाँ पर अनाज अधिक होता है। इसके उत्तर में देखेंगे कि स्टेपी ग्रास है, स्टेपी घास भूमि है। ध्यान से सुनिएगा, अभी नोट वोट मत कीजिए, बस ध्यान से सुनिएगा, घर में जाके इसको पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर भूगोल का बात करें, मेसोपोटामिया का जो भूगोल है उसको हम कैसे समझेंगे, तो आपको याद रखना है दजला फरात नदी के मध्य में मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया स्थित है। इसके उत्तर में क्या है, स्टेपी घास भूमि। स्टेपी घास भूमि में जो हरे हरे घास होते हैं वो भेड़ बकरियों के चरने के लिए एक उत्तम चारागाह भूमि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया आपको दिखाई दे रहा है। इसके, है ना, इस ओर देखेंगे पश्चिम की ओर काला सागर है, भूमध्य सागर है, ये तुर्की वाला है, सीरिया है, लेबनान है ना। पोटामिया दो शब्द से बना है। पहला मेसोस और पोटेमोस, है ना। यहाँ पर दो शब्द बने हैं जो किस शब्द से हैं, ग्रीक या यूनानी भाषा के हैं, जिसका मेसोस का शाब्दिक अर्थ होता है, मेसोस का अगर हम हिंदी में समझें तो मध्य होता है। मेसोस मतलब मध्य। और पोटेमोस का अर्थ हो नदी से मिलकर बना, है ना, नदी से मिलकर बना। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ देख लें मेसोपोटामिया का कि नदियों के बीच स्थित, है ना। जैसे कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होगा नदियों के बीच स्थित भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच स्थित भूमि, मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो कौन सी नदी के बीच स्थित है भाई, कोई बताएगा? दजला फरात नदी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, किस दजला फरात भूमि नदी के बीच फैला हुआ है मेसोपोटामिया। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा समझ में आया, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, नदियों के मध्य में फैला हुआ भूमि, मेसोपोटामिया। मेसोस और पोटेमोस यूनानी शब्द से बना है। आपको बार बार याद करना है इसको, है ना। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखें 1840 के आसपास पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया गया। क्यों किया गया 1840 के आसपास? क्योंकि यूरोप की जो देश हैं उनकी विशेष रुचि थी इस इलाके की, मेसोपोटामिया की। क्यों थी? क्योंकि यूरोपीय जो देश है वहाँ पर अधिकांश क्रिश्चियन बहुल्य क्षेत्र है, ईसाई धर्म वाले हैं। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? क्या है पवित्र ग्रंथ? हाँ, वेरी गुड, बाइबिल। बाइबिल पवित्र ग्रंथ है और उसका पहला जो भाग है टेस्टामेंट, है ना। पहला जो भाग है, पहला जो प्रथम भाग है बाइबिल का, उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं।
पहला भाग में, और ओल्ड टेस्टामेंट में ही बताया गया है इस भूमि के बारे में। उसका जो शाब्दिक सुमेर का वर्ड यूज किया गया है। उस प्रथम भाग के बारे में कुछ स्टोरी सुना लेता हूँ, क्या था उस स्टोरी में। यह है, प्रथम भाग में बताया गया है कि हमारा जो पृथ्वी में पूरी तरह से जल प्लावन हो गया था, पूरा क्षेत्र जल से भर गया था। सुने स्टोरी, जल से भर गया था। अब परमेश्वर ने क्या किया, एक आदमी को सेलेक्ट किया, उसका नाम था नोआ। नोआ ने क्या किया, एक विशाल जहाज बनाया, विशाल जहाज बनाया। उस जहाज में हर पक्षी पशु की एक एक जोड़ी को उन्होंने रख दिया। समझ में आ रहा है? पीछे पहली बार आई है क्लास में? हाँ, ऐसा लगा पहली बार। तो यहाँ पर क्लियर हुआ बाइबल के किस भाग में जल प्लावन का उल्लेख है? ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का एक भाग है, प्रथम भाग में, जिसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो पृथ्वी है पूरा का पूरा पानी से भर गया था, जितने जीव जंतु हैं सब मरने वाले थे। उसी बीच परमेश्वर ने, भगवान ने एक व्यक्ति का चयन किया, उसका नाम क्या था? नोआ। ठीक है, नोआ बैटरी सुने हो कि नहीं? याद करने का तरीका, तो नोआ व्यक्ति का चयन किया। नोआ ने क्या किया, क्या बनाया? एक एरोप्लेन बनाया कि एक जहाज? हाँ ना, काफी विशाल जहाज बनाया। उसमें क्या रखा? हाँ, जितने भी जीव जंतु थे उनकी एक एक जोड़ी, कपल कपल को उन्होंने उस जहाज में रखा। ठीक है, वो कितने दिनों तक वे उस जहाज पर ही थे। पूरा का क्षेत्र डूब चुका था, बस जहाज में जो थे वो बचे, और वहीं से फिर से ये जो जीवन है प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी का मेन सुमेर वर्ड यूज हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, वो इसी क्षेत्र का ही है, मेसोपोटामिया का। इस कारण यूरोपीय जो देश के हैं, यूरोपीय जो क्रिश्चियन देश हैं, वो विशेष रुझान रखते थे। इस कारण 1840 में इसका पुरातात्विक खोज किया गया, उत्खनन किया। कहाँ कहाँ उत्खनन किया? मारी और उरुक में, दो शहर का नाम है, मारी, उरुक। उरुक क्लियर हुआ? 1840 उत्खनन कार्य, मारी उरुक शहर में उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन कार्य हुआ, उत्खनन कार्य मतलब धरातल के नीचे खोदा गया, बहुत सारे आभूषण मिले, बहुत सारे कलाकृति मिले, बहुत सारी चीजें, सामग्री मिले अंदर, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिले उस धरातल के अंदर, और बहुत सारी चीजें से ये जो नया इतिहास मतलब लेखन कला का विकास का उद्भव हुआ। क्लियर हुआ? यहाँ पर मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ नदियों के मध्य बसा हुआ भूमि, दजला फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया। 1840 में उत्खनन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की समकालीन थी। तो कौन कौन सा? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में या हम बोले पूरा सिंध प्रांत की बात करें तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। ये तीनों समकालीन थे, समकालीन मतलब एक ही समय के थे। ठीक है, तो आखिर मेसोपोटामिया की क्या विशेषता थी? क्योंकि यह जो शहर था काफी अधिक संपन्नता वाला था, और पूरी तरह से शहर में किसका प्रयोग किया गया था? ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस कारण मेसोपोटामिया को, ठीक है, मेसोपोटामिया को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। क्लियर हुआ? मेसोपोटामिया को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, पहले उत्तरी भाग को क्या कहा गया था? सुमेर। उत्तरी भाग को कहा गया था सुमेर, और दक्षिणी भाग को कहा था अक्कद। बाद में सुमेर का जो क्षेत्र है वहां पर असीरियाई लोग कब्जा कर लिए, तो वो जो क्षेत्र था और उत्तर वाला जो क्षेत्र था वह क्या कहलाया? उत्तरी मेसोपोटामिया में असीरिया कहलाया, और दक्षिणी मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र था सुमेर और अक्कद। कठिन लग रहा है? तीन भाग हो गए मेसोपोटामिया के, तीन भाग याद रखिए। मेसोपोटामिया एक, समझ लीजिए उस समय का एक बड़ा सा विस्तृत देश था मेसोपोटामिया। वर्तमान में इराक बोलते हैं। यहाँ पर आप नक्शे में देखेंगे
इराक आपको दिख रहा है यहाँ पर। बेहतरीन समय है स्कूल लाइफ में बांटा है और 3 प्रांत के रूप में देखा जा सकता है। दो बांटा है 2 भागों में, उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया। क्लियर हुआ? उत्तरी क्षेत्र असीरिया कहलाया, दक्षिण क्षेत्र कहलाया सुमेर और अक्कद। ठीक है, अक्कद, अ अध क कद। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिए। मेसोपोटामिया 2 भागों में बटा था। उत्तरी मेसोपोटामिया जिसको असीरिया कहा गया, जिस पर किसका कब्जा था? असीरियाई लोगों का। और दक्षिणी मेसोपोटामिया सुमेर और अक्कद, बाद में ये सुमेरियन कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सभ्यता फैल गई थी, क्योंकि ये सब का भौगोलिक दशा अलग अलग था। कहीं पर ठंडी अधिक, कहीं पर नॉर्मल भूमध्य सागरीय जलवायु, कहीं पर रेगिस्तानी भूमि। दक्षिणी मेसोपोटामिया के नज़दीक ही क्या था? रेगिस्तान था। खजूर काफ़ी है वहाँ पर, है ना? खजूर खाएं कि नहीं आप लोग? 3 खजूर। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि सुमेराई, बेबीलोनियाई और असीरिया सभ्यता का उद्भव हो गया। मेसोपोटामिया एक देश है जो कि दजला फरात नदी के बीच स्थित है। उस मेसोपोटामिया के 2 भाग हैं, उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया। उत्तरी मेसोपोटामिया को असीरियाई कहा गया, असीरिया कहा गया। दक्षिणी मेसोपोटामिया को कहा गया सुमेर और अक्कद, सुमेर और अक्कद कहा गया। दक्षिण मेसोपोटामिया के नज़दीक क्या था? रेगिस्तान था। ठीक है, वो तीनों जगह 3 विशेष प्रकार की सभ्यता का जन्म हो गया। पहला सभ्यता सुमेराई, बेबीलोनाई और तीसरा आ गया असीरियाई। 3 सभ्यता हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तीनों का भौगोलिक मतलब पर्वत, पठार, मैदान, भूमि, सब तीनों में अलग अलग था। जलवायु अलग था, मृदा की भूमि जो भूमि है उसकी भी अलग अलग थी। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर मेसोपोटामिया को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी दक्षिणी। मगर यहाँ पर 3 सभ्यता थी, सुमेराई, बेबीलोनाई और असीरियाई। मेसोपोटामिया अपनी संपन्नता के लिए क्यों फेमस है? प्रश्न पूछा जाता है। मेसोपोटामिया की विशेषता बताइए। तो काफ़ी अधिक संपन्न था, संपन्नता वाला था। दूसरा शहरी जीवन था। ये पूरा का पूरा जो मकान हुआ करते थे ईंटों के बने होते थे, क्योंकि बाइबिल में प्रथम भाग में बताया गया है कि एक विशेष नाम दिया गया है जिसका अर्थ लिखाया गया कि सुमेर, जिसमें बताया गया है कि पूरा शहर किसका बना? ईंटों से बना हुआ है। तो उस समय ईंटों से बना हुआ एक शहर था, यही मेसोपोटामिया के आसपास का सुमेर। ठीक है, तो यहाँ पर समृद्ध साहित्य था, गणित, जितनी प्रकार की समृद्ध साहित्य था, लेखन कला था, गणित था, संपन्नता था, शहर था, उन्नत भूमि था, उन्नत व्यापार था, उन्नत जो राजतंत्र था, सभी की सभी मेसोपोटामिया में थी। इस कारण मेसोपोटामिया एक काफ़ी बेहतर सभ्यता था। क्लियर हुआ? मेसोपोटामिया की विशेषता बताओ, बोलेगा तो बन जाएगा। क्योंकि मान्यता ये है कि पहली एक ऐसी सभ्यता जिसने स्वयं लेखन कला का विकास किया। लेखन कला, लेखन का, ठीक है, जो बाद में 200 ईसा पूर्व के आसपास पूरा का पूरा यूरोपीय क्षेत्र में, तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में फैल गया। विकास हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। सोचिए 3000 ईसा पूर्व कितना आगे। महाभारत की भी पुराना, रामायण से भी पुराना, इतना पुराना समय का लेखन कला का विकास हो गया 3200 ईसा पूर्व। मगर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पूरा यूरोपीय क्षेत्र में वो फैल गया। क्लियर हुआ? लेखन कला का विकास हुआ मेसोपोटामिया में। मगर वो कैसा था? लेखन कला काफी उन्नत था, गणितीय, है ना, अंक गणितीय लेखन कला का विकास था। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब इसमें प्रमुख शहर थे मारी, बेबीलोन, उरुक
प्रश्न पूछता है कि मारी की विशेषता बताइए। मारी में उत्खनन कार्य हुआ है 1840 में, बहुत सारे मिले हैं वहाँ पर कलाकृति। उसमें एक कलाकृति है वारका शीर्ष, पुस्तक में दिया होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी। सुमेरु, जिसको सुमेरी कहा गया है। प्रथम ज्ञात भाषा ये आप लोगों के पास जो बुक है, इसमें जो लेखन है किस लिपि में लिखा गया है? हाँ, हिंदी भाषा में लिखा गया। और लिपि कौन सी है? हिंदी की, हाँ, देवनागरी लिपि, ठीक है। जो लिपि है जिसमें लिखा गया है, ये क्या लिपि है? देवनागरी लिपि। और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से जो भाषा निकल रही है वो हिंदी है, ठीक है। तो वैसी ही उस समय जो प्रथम भाषा थी सुमेरी थी। और देखिए सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या, प्रश्न पूछा गया है। सुमेर का शाब्दिक अर्थ, सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बने शहरों की भूमि। ईंटों से बना हुआ शहरों की भूमि। ईंट देखे हैं? हाँ, तो ठीक है, शहरों की भूमि कैसी है? जो ईंट से बना हुआ है। क्लियर हुआ? सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईंटों से बनी हुई शहरी भूमि। सुमेर एक शहर है जहां पर क्या बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ मकान, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? अब देखिएगा इसका भूगोल की बात कर लें। मेसोपोटामिया का भूगोल, इसमें भूगोल की बात कर लें। भूगोल में मैं इस ग्लोब को ले आता हूं, ये है हमारा, ठीक है। कोई आइए और बताइए कहां पर है इस मानचित्र में, कहां पर दिखाई दे रहा है मेसोपोटामिया? मगर दिखा ये वाला ईरान के जस्ट बाजू में। हम लोग को यही मानचित्र को पढ़ना है, समझना है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, इसके जस्ट बाजू में इराक, ये इराक दिखा, IRAQ, ये बगदाद दिख रहा है ना, ये वाला इराक। इराक के उत्तर में क्या है? तुर्की। दक्षिण में क्या है? सऊदी अरबिया। पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में देखिए सागर है, और है ना, पश्चिम में भूमध्य सागर, पूरब में ईरान। तो ये भूगोल का अवस्थिति बता दिया, ठीक है। तो आपको मेसोपोटामिया की भौगोलिक जानकारी बताइए, तो आपको बताना है उत्तर में कौन सा है? तुर्की। दक्षिण में कौन है? सऊदी अरबिया। इधर पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर। इसके पूरब में क्या है? ईरान। बीच में फैला मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के बीच में। क्लियर हुआ? और यहाँ पर एक स्टेपी घास भूमि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रश्न पूछेगा मेसोपोटामिया का भौगोलिक वर्णन कीजिए, तो भौगोलिक वर्णन करना, इसके उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, ठीक है। आप लोगों को, आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, बस में, तो आपका कोई दूर का परिचित मिल गया, बोला कि अरे लवसरा में कहाँ पर आपका घर है, तो आप बोलोगे कि अमुक पारा। अरे अमुक पारा में फलाना का घर है, मगर उसके पास कहाँ है? अरे यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है। अरे किधर? आगे नहीं, मतलब आप उसको लोकेशन बताओगे ना, राधा कृष्ण का मंदिर है ना, वो तालाब वाला रोड इधर कहाँ है, मतलब आपको लोकेशन बताना होता है। उसी प्रकार से हमको मेसोपोटामिया में बताना पड़ेगा इसके उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या क्या विशेषता है। तो ये भौगोलिक जानकारी हो गया। तो भौगोलिक जानकारी से प्रश्न पूछे तो बन जाएगा, ठीक है। तो बताइए मेसोपोटामिया का तो यहाँ पर हमने देखा। तो अगला देखते हैं शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का क्या महत्व हुआ? ये पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। क्लियर? शहरी सभ्यता थी और यहाँ के जो मकान ईंटों के बने होते थे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर शहरीकरण का महत्व क्या था? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कैसे होगा? समझिए कोई पत्थर को तराश कर, एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बुक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वारका शीर्ष है, ये वारका शीर्ष है, एक महिला का कलाकृति मिला है। कहाँ पर मिला है? उरुक नगर में। उरुक नगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वारका शीर्ष, मतलब इस महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है।
है ना। इसमें पत्थर को कहीं से मंगाया गया है, क्योंकि पत्थर काफ़ी अधिक मेसोपोटामिया में नहीं मिलते, इसको कहीं से मंगाया गया है दूर से। उस पत्थर को तराशा गया है और तराशने के बाद इस पत्थर में जरे थे आभूषण। देखिए इसमें जो क्या थे इसमें दिखा रहा है। चलिए वारका शीर्ष को पढ़ लेते हैं। 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो सफ़ेद संगमरमर वहाँ नहीं मिला, वो तो मंगाया हो गया, कहीं से मंगाना पड़ा होगा। इसकी आंखों और भुवों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बनाया हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख में ठोड़ी में गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। क्लियर। वो वारका शीर्ष से प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का। तो वारका शीर्ष कहाँ से उत्खनन हुआ? उरुक शहर में। क्या ये एक स्त्री की चेहरे की तराश, मतलब एक पत्थर में इसको तराशा गया। स्त्री का, एक स्त्री का सिर है जिसकी आंखें में, मतलब आंखों में और भुवों में क्या यूज हुआ है? नीले लाजवर्द का और सफ़ेद सीपी और काले डामर का। क्लियर हुआ। अब इसमें अगला है पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, इनकी सूची बनाई है। मतलब आप लोगों से प्रश्न है ये कि इस मूर्ति को तो बना दिया एक तराशने वाला, वो अपने घर पर बैठा रहा होगा, कोई बड़ा कीमती पत्थर लाया उसको, वो भाई तराश दे इसको ना। सफ़ेद संगमरमर लाया, तराशने के लिए दिया गया, वो तराशा। अब उसको क्या लगा? उसको काला डामर चाहिए, नीला लाजवर्द चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? सफ़ेद सीपी चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आभूषण हैं जिसको बनाया गया। तो कुल मिला के सूची बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप इसको? समझ में आ रहा है? एक कारीगर को एक पत्थर चाहिए, ठीक है, एक संगमरमर चाहिए, तो ये एक जगह उपलब्ध नहीं हुआ, वो कहाँ से मंगाना पड़ा? दूर से, व्यापार के जरिए। तो इसमें एक कारीगर है, वो क्या कर रहा? पत्थर को तराश रहा है, कठोर पत्थर को। आंखों में वो नीला लाजवर्द सफ़ेद सीपी का यूज़ कर रहा है। नीला लाजवर्द के लिए कोई व्यक्ति एजेंट होगा, व्यापारी होगा, वो लाया होगा वहाँ से, समुद्री क्षेत्र से। सफ़ेद संगमरमर कहीं से और लाया हो। तो कुल मिला के श्रम विभाजन को बताया जा रहा है। श्रम विभाजन को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? कि एक कारीगर है और उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं चाहिए था जो व्यापार के जरिए लाया जाता था। तो श्रम विभाजन यहाँ पर हो गया। एक कारीगर है, पत्थर लाने वाला व्यापारी है, एक मजदूर है जो क्या कर रहा है? सीप उठा रहा है। तो ये श्रम विभाजन को बता रहा है कि श्रम किस प्रकार से विभाजित था। बना है एक वारका शीर्ष, ये बना दिया गया, मगर इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। व्यापारी का हाथ है, लाने ले जाने वाले मजदूर का हाथ है ना। तो ये बताने की बात कर रहा है कि शहरीकरण का महत्व में श्रम विभाजन, शहर में श्रम विभाजन बढ़ गया था, है ना। हर तरह की वस्तु लाने के लिए श्रम विभाजन हो गया। वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता था, ठीक है। शहरी क्षेत्र में संगठित व्यापार का विकास हुआ और है सामाजिक संगठन। तो कुल मिला के शहर में क्या चाहिए? व्यापार होगा। व्यापार के लिए क्या होगा? लेखा जोखा। लेखा जोखा के क्या चाहिए? लेखन कला का विकास हुआ। लेखा जोखा उस समय पेन था नहीं, हमारे पास तो पेन है, मार्कर भी है, लिख दिया इसमें। उस समय क्या रहा होगा? ये मार्कर रहा होगा, पेन रहा होगा। तो क्या था उस समय? कैसे लिखते थे वो लोग? क्योंकि उरुक और मारी शहर का जब उत्खनन किया तो बहुत सारे पट्टिका मिले, पट्टिका, ठीक है। कुछ बोली थी, क्या मिला होगा बताइए? कैसे लिखते थे लोग उस समय? सोचिए, चिंतन कीजिए।
आप लोगों को मैं उस काल में भेज दूं, टाइम मशीन में, आपको लिखना है। मैं वहाँ राठौर सर वहाँ भी आ गया, पहुँच गया, चलो भाई लिखित टेस्ट होगा। वो सर आप लोग पेन वेन नहीं है, तो क्या मेसोपोटामिया में पहुँच गया, बस याद है आप लोगों को क्या पढ़ा रहे सर, तो कैसे लिखोगे आप सभी के सभी क्या करोगे? हाँ, और क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी लेंगे। राठौर सर आप लोगों को चिकनी मिट्टी देंगे और आप लोग क्या करें, चिकनी मिट्टी को बाकायदा गीला करेंगे, उसको थोपेंगे, है ना, और क्या बनाएंगे, बाकायदा उसको चिकना करके जो गीला रहेगा तो उसमें एक बाकायदा कीलाक्षर से लिखेंगे। कीलाक्षर मतलब विशेष प्रकार का छोटा सा बांस का या कांस का धातु का सुई टाइप का होगा, उससे वो लिखेगा लेखन कला से। फिर उसको क्या करे, लिखने के बाद क्या करेगा, उसको धूप में सुखा देगा, है ना। अब 2 घंटा लगेगा या 2 दिन लगेगा सूखने में, काफ़ी मोटा लेयर है, ठीक है। तो ऐसा लिखा करते थे मेसोपोटामिया के लोग। लेखन कला का विकास उस समय ऐसा हुआ। अभी तो भाई पेपर है, लिखे फेंक दिए, है ना, कागज फेंक दिए, कोई मतलब वैल्यू नहीं। इसका कीमत समझिए कि इस जगह तक पहुंचने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा लेखन कला का विकास के लिए। तो क्लियर हुआ यहाँ पर। वारगा शीर्ष के बारे में क्लियर हुआ। 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक नगर में हमें मिला। क्लियर हुआ। किसका बनाया? सफेद संगमरमर बनाया। अगला देखें, शहरों में माल की आवाजाही। शहर में माल की आवाजाही क्यों होती थी भाई? क्योंकि बहुत सारे वस्तु दूसरे प्रदेश से लाए जाते थे। और किस में लाए जाते थे? उनका एक साधन हुआ करता, मगर दूसरा साधन मेन था जहाज, नाव। दजला फरात जो नदी है उसमें नाव चलती थी। नाव के जरिए लाया ले जाया जाता था। वो नाव में क्या था? पाल युक्त नाव थे। हवा की दिशा के अनुरूप वो बहते थे। क्लियर हुआ? भूगोल में पढ़े जल समीर थल समीर, ठीक है। तो ये हुआ करता था। तो शहरों में माल की आवाजाही किससे होती थी? नाव के जरिए, इस नदियों में, दजला फरात नदियों में। क्लियर हुआ? लेखन कला का विकास कैसे हुआ? तो लेखन कला का विकास में यहाँ पर दिखाया गया है चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो कि किला अक्षरों में लिखी गई है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है लेख, है ना, समझो इसको क्या लिखा है। इसको मैं हिंदी में बेल लिख दिया हूँ। यह समझ में आ रहा है कि यह समझ में आ रहा है? ऐसी उकेरा जाता था। बहुत सारे 5000 से अधिक हमें मिले हैं लेख, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेखन कला का विकास, इसमें बेल है। बेल का सर दिख रहा है ना, ऐसा सिंग वाला, 2 पैर है। तो ये भाव चित्रात्मक हुआ भी करती थी। भाव के जरिए हम जान रहे हैं कि बेल है। देखिए ये पूरा लेखन कला है। पुस्तक में देखोगे तो ये लेखन कला है। क्लियर हुआ? किस में लिखी जाती थी? किस में लिखी जाती थी भाई? क्लियर हुआ? चिकनी मिट्टी की पट्टिका में लिखी। चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या कर दिए? थोप दिए और क्या कर दिए? हाँ, समझ में आया? किलाक्षर, कील से अक्षर लिखा जाता था। उसके लिए विशेष प्रकार का व्यक्ति होता था। हम सब लिख नहीं सकते थे। जब गीला होता था मिट्टी तभी उसमें अच्छे से उकेरा जाता था। मुझे अभी भी याद है, मैं जब 11वीं पढ़ता था तो हमारे घर में कुछ प्लास्टर हो रहा था और प्लास्टर में कील से लिखा था जितने भी भाई बहनों का नाम। और अब भी मैं देखता हूँ उसको, तो अभी भी वो लिखा हुआ है। जब मैं 11वीं पढ़ा तब भी लिखा था, उस समय, आज से कितने साल पहले, बहुत साल पहले की बात है ना। और अभी भी है वो। तो वैसी ही मेसोपोटामिया में कीलाक्षर पट्टिका में जो लेख लिखा गया था, है ना, हिसाब किताब हुआ। हम तो कागज फाड़ के फेंक दिए, जला दिए, मगर उस पट्टिका में फेंक दिया जाता था उस समय। और वही नीचे दबते गए। अब उत्खनन किया गया, हमें उत्खनन में क्या मिले? वो पट्टिका मिला। और पट्टिका में हमको वो चीज़ दिखाई दे रहा है। अभी कब मिला? 1840 में कीलाक्षर पट्टियाँ। तो आपको प्रश्न पूछेगा मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ?
तो क्या लिखोगे 3200 ईसा पूर्व में लेखन कला का विकास हो गया, मगर 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये पूरे क्षेत्रों में फैल गया। उस समय लेखन कला सभी के लिए नहीं उपलब्ध था। क्लियर हुआ? सभी के लिए उपलब्ध नहीं था। लेखन कला किसी विशेष व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता था, व्यापारी वर्ग के द्वारा। व्यापारी वर्ग क्यों करता था वैसा? उसको लेख जोख रखना है, लेखा जोखा राजाओं के पास हुआ करता था। राजाओं के पास क्यों भाई? एक दूसरे राज्य के राजा से संबंध स्थापित करने के लिए क्या करता था? वो किलाक्षर स्थापित करता। इसमें एक लेख है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। उस समय किलाक्षर में क्या होता था, यहाँ पर लेख है, मैं बता देता हूँ क्या था। यहाँ पर लेखन का प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर उरुक नामक शहर है और एक हमको महाकाव्य मिला है। महाकाव्य एक बड़ा ग्रंथ मिला है एनमरकर राजा के संदर्भ में। क्या है देखिएगा, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार के विषय में कोई नहीं जानता था। व्यापार के बारे में कोई नहीं जानता था, क्या होता व्यापार नहीं जानता। एनमरकर अपने शहर में एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न एवं धातुएं मंगाना चाहता था। कौन मंगाना चाहता था? एनमरकर। कौन था? राजा था। उसकी इच्छा थी कि एक मेरे लिए, मतलब हमारा जो शहर है, एक सुंदर मंदिर बनाने की इच्छा थी। क्या बनाने की इच्छा थी? मंदिर बनाने की इच्छा थी। उसके लिए उसको क्या चाहिए? बहुमूल्य रत्न, लाजवर्द। वहाँ मिलता क्या? नहीं मिलता। उसकी इच्छा थी, वो क्या चाहता? मैं दूसरे देश से या दूसरे प्रदेश से मंगाना चाहता हूँ, ये उसकी इच्छा थी। इस काम के लिए उसने अपने एक दूत, एम्बेसडर, दूत को एम्बेसडर बोलते हैं, दूत, अरटट्टा नामक सुदूर देश के राजा के पास भेजा। उसका नाम क्या था? अरटट्टा। अरटट्टा एक दूत का नाम था। उसको कहीं दूर राजा के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। कौन था राजा? किसका आदेश का पालन किया? एनमरकर, है ना। मार्कर मेरे पास है भाई, मरकर बोल दो इसको, मरकर। एनमरकर ये राजा है, एनमरकर, जिससे मैं एनमरकर लिखा हूं, ठीक है। उसका दूत का क्या नाम था? अरटट्टा, ठीक है। उसको फॉलो किया, राजा का आदेश को फॉलो किया, ठीक है। जब वह पहाड़ पर था तब तलहटी पर रहने वाले, नहीं, हाँ, कहाँ गया? पहुंचा यहाँ पर। कहाँ पर आया मैं? हाँ, दिन में वह, देखिए यहाँ पर आया, दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। दिन में वह सूरज के बताए मार्ग में, दिन में सूरज के बताए मार्ग में, और रात में वह चांद तारों की रोशनी और उसके द्वारा सूचित दिशा में आगे बढ़ता गया। रात दिन चलता गया, बढ़ता गया। दिन में सूरज की दिशा में और रात में चांद तारों की दिशा में। जब वह पहाड़ पर था तब तलहटी पर रहने वाले सूसा, जब वो पहाड़, ऊंचे पहाड़ में था, नीचे देखा, वहाँ रहने वाला जो सूसा नगर के लोगों ने उसे नमस्कार किया, नमस्कार, हाय हेलो किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, फिर 6 और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। इतनी पर्वतमाला, इतनी पहाड़ों को पार करके वो पहुंचा। दूत अरटट्टा के राजा से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। जो अरटट्टा, जो दूत था, इतना मेहनत करने के बाद भी वह चांदी नहीं ला पाया, ठीक है। और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली लौटना पड़ा। कितनी बार गया होगा? 10, 12 बार, 20 बार, 50 बार गया, मगर वो खाली लौटा, है ना। वह हर बार अरटट्टा के राजा से चांदी प्राप्त करने के लिए उरुक की राजा की ओर से आश्वासन और धमकियां देता रहा। फिर बाद में क्या किया? एनमरकर ने सोचा कि भाई वो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, क्या करूं। फिर ये सोचा कि मिट्टी का एक पट्टिका बनाया।
क्या बनाया? हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई, उस पर शब्द लिखकर दिए, शब्द लिखा उसमें और उस दूत को दिया, जा भाई इस बार तू उस राजा को दे देना। अब जब ये गया, फिर से वो पहाड़ पार करके गया वहाँ और उस पट्टिका को दिया जिसमें लेख लिखा हुआ है, तो राजा क्या हो गया? शासक काफ़ी अधिक खुश हो गया और तुरंत चांदी लाजवर्द उसको दे दिया। तो यहाँ पर लेखन कला का कितना अधिक प्रभाव था उसको बता रहा है कि एन मरकर जो था अपने दूत को भेजा, वार्तालाप हुआ, मगर वो काम अनसक्सेस हो जाता था। जब वो लिखा एक पट्टिका पे, एक मिट्टी के चिकनी मिट्टी में लिखा, तो उसको क्या अगले राजा ने समझा, सुना और उसको सहर्ष दे दिया, खुशी खुशी दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? जब बर्थडे गिफ्ट होता, बर्थडे होता है, क्या है? एक पुरुष का चेहरा है कि एक स्त्री? हाँ, स्त्री का है। ठीक है, और इसमें मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? किस भाषा से बना? अंग्रेजी भाषा की, ग्रीक की? यूनानी या ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कितने भागों में बांटा गया था मेसोपोटामिया को? 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी। मगर सभ्यता की बात करें तो 3 आ जाता है यहाँ पर। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच फैला हुआ था? दजरा और फरात नदी के बीच फैला हुआ था। ठीक है, बाइबिल के किस भाग में सुमेर शहर का वर्णन है? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग? इसमें प्रथम भाग को क्या कहा गया है ना? ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जब पूरा पृथ्वी में नदी या जल का स्तर बढ़ गया था तो परमेश्वर ने किस व्यक्ति का चयन किया था? नोआ व्यक्ति। उसने क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया कि जहाज बनाया? उसमें क्या रखा? है ना, हर जीव जंतु की जोड़ियों को उन्होंने उस जहाज में रखा। क्यों रखा? क्योंकि यह पृथ्वी नष्ट होने वाला था, जल से पूरा डूबने वाला था। तो क्या करना चाह रहे थे? है ना, जीव जंतु की जो नस्ल हैं वो बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, और यहाँ पर बताइए उरुक के राजा का नाम क्या था जिसने लेखन कला के लिए अपने पड़ोसी राज्य के पास एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका में, हाँ है ना, एन मरकर, हाँ क्या है, हाँ। तो ये जो